तो वहीं पहुंच जाओ और ले लाठी आरन लगाओ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो जिसमें मैं शादी वाला ब्लॉग अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि मैं कैमरा चलाता हूँ और इस समय शादियों का सीज़न एंड हो गया है, तो इस समय तो कोई शादियों का ब्लॉग नहीं आएगा। ये कुछ मैंने रिकॉर्ड कर रखा था, इसलिए मैं ये अपलोड कर रहा हूँ। इस ब्लॉग में मैंने वॉइस ओवर किया है, क्योंकि आप तो जानते हैं शादियों में कितना नॉइस होता है, और उस समय मेरे पास माइक नहीं था, इसलिए मैंने इसमें दोबारा से वॉइस ओवर किया है। वैसे तो मैं इसे एडिट कर चुका था। ये बारात गई थी खरतला से मधवापुर, लेकिन मैं कुछ चीजें रिकॉर्ड नहीं कर पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। यहाँ पर हम दो लोग आए थे, मैं आया था, धर्मेंद्र आया था, और बगल में जो काले कोट वाले दो लड़के बैठे ये भी आए थे। ये खरतला के थे, लेकिन मैं इन लोगों को जानता था। यहाँ पर छठवीं भावर पड़ चुकी थी और पंडित जी कथा सुनाने में लगे हुए थे। और भाई साहब यहाँ पर देखो दोने पत्तल कितने पड़े हुए हैं, जो कि पंडित जी के काम के हैं, और तो मुझे नहीं पता क्यों। और भाई साहब यहाँ हम लोगों का बैग रखा हुआ है धूप में, और भाई धूप देखो कितनी भयंकर हो रही है। और भाई ये देखो कैसे बैठा हुआ, लग रहा है जैसे कैमरा खा रहा है। कौन है ये लोग? तो वहीं पहुंच जाओ और ले लाठी आरन लगाओ। वहां से लिवा लो, घर में आके आप कुछ भी करो, मुझे स्वीकार है, लेकिन सखियों के सामने अपमानित। जैसे ही भावरे वगैरह खत्म होती है, हम लोग वहाँ से निकल आते हैं, क्योंकि धर्मेंद्र के दोस्त ने उसको बुलाया था कहीं मिलने के लिए, तो हम लोग वहाँ से पैदल ही जा रहे थे। और इस टाइप का कुछ गांव है। और भाई साहब धूप बहुत ज़्यादा तेज हो रखी थी, लेकिन ये पता नहीं कहाँ ले जा रहा था, इसको रास्ता भी नहीं पता था। लेकिन फिर एक अंकल जी से पूछा और उन्होंने रास्ता बताया कि बेटा इस रास्ते से चले जाओ, आपको ये सीधा पुल तक ले जाएगा। तो हम इसी रास्ते पर निकल पड़ते हैं। और भाई ये पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ा रहा, देखो नदिया किनारे ले आया, और यहाँ पर इतनी गंदगी पड़ी थी भाई, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं भाई। वैसे नदी तो नाम की थी, क्योंकि वो पूरी सूख चुकी थी, और भाई यहाँ पर कोई पानी नहीं था, और पानी भाई इतना बदबू दे रहा था कि भाई ऐसा लग रहा था बस यहाँ से तुरंत निकल ही लो। तो हम जल्दी से वहां से निकल लेते हैं। तो फिलहाल हम पुल के ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पर देखो भाई बिल्कुल सुनसान पड़ा, और धूप भाई कितनी तेज है। देखो भाई हम लोग इसमें दोपहर में आए बिल्कुल 1 बजे, क्योंकि भावर वगैरह पड़ चुकी थी और वो लोग माया सरवाने चलेंगे, तो हम लोग यहाँ पर मिलने आया। और भाई साहब इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, पता नहीं इसको क्या हो गया है। और भाई देखो रोड कितना सुनसान है, यहाँ पर कोई चिड़िया तक दिखाई नहीं दे रही थी। पुल से करीब 2 किलोमीटर दूर चलने पर मुझे एक आम का पेड़ मिलता है। मैंने वहां से एक अमिया तोड़ी, जो कि भाई बहुत ज्यादा खट्टी थी। और भाई फाइनली 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद वो बगिया आ जाती है, और भाई ये तो अलग ही नशे करके बैठा है भाई, आते ही आते आम पे पत्थर मारने लगा। और भाई मैं 2 अमिया तोड़ के वहां से निकल आता हूँ चुपचाप, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कहीं उसका अगर मालिक आ गया तो मुझे पेल डालेगा आगे। और भाई साहब अमिया को तोड़ने के बाद इन लोगों के थोड़े मजे लेता हूँ। मजे लेने के बाद इनको साफ करता हूँ और चटनी के साथ में खाता हूँ। भाई साहब मजा तो आ गया, लेकिन खट्टी होने के कारण मैं ज्यादा नहीं खा पाया। और भाई अमिया खाने के बाद मैं पूरा काम खत्म करवा देता हूँ। खत्म करवाने के बाद मैं घर के लिए निकल पड़ता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गया था और गाड़ी में ही सो गया। लगभग घर पहुंचने वाला था, तब मैंने ये जाकर शूटिंग करी थी।